संगवारी हो आज आप मतलब मिलावत हमें रियल वेदही से। वैसे तो समाज सेवी सब लोग करते हैं, लेकिन आज आप मतलब एक ऐसे वेदही और ऐसे एक समाज सेवी से मिलावत हैं जो खुद के ज़िंदगी व्हील चेयर में है, लेकिन वो घर पीछे बहुत सारे ऐसे वृद्धा व्यक्ति मन पलत फलत हैं। देख सकत हम मैं भी हाँ रायगढ़ के लोचन नगर में। तो चलो चलथन और आप मतलब मिलाथन। मैं श्रीमती जस्सी पीरी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहाँ पे मैं वृद्धाश्रम स्टार्ट करी थी, अपने घर से स्टार्ट हुआ था। और आज दो सेंटर हैं, एक सारंगगढ़ में वृद्धाश्रम है और दूसरा हमारा यहाँ पे झूठ मिल के फटामुड़ा में आशा प्रशामक गृह के नाम से भी एक सेंटर चलता है। और मेरा शिक्षा दीक्षा के बारे में बोलेंगे तो मैं MA MPhil इकोनॉमिक्स में करी हूँ। उसके अलावा MSW और LLB भी कर ली हूँ। और मैं खुद भी दिव्यांग महिला हूँ। और मैं जब से वृद्धाश्रम से जुड़ी हूँ तब से मैं निरंतर वृद्ध व्यक्तियों के लिए काम कर रही हूँ। मेरे तो सोच में शुरू से ही था कि मुझे ये फील्ड ही में काम करना है। जब मैं MPhil कर रही थी तो हम लोग के एक सब्जेक्ट था रिसर्च का, जिसमें मुझे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना था, तो उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी। तभी मेरा मन जो है समाज सेवा के प्रति आ गया था कि मुझे करना है। मुझे लेक्चरर में भी जॉब मिला था तो मैं नहीं करना चाहिए। उसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का भी जॉब मेरे लिए था, लेकिन मैं इस सब में ना जाके ना शिक्षा कर्मी किसी में नहीं गई, क्योंकि मुझे जॉब करना ही नहीं था। और मैं अपना बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छे मुकाम पे थी। सब कुछ छोड़ के मुझे सोशल वर्क का फील्ड ही करना था करके मैं इसमें आ गई। मेरा मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड भी मुझे पूरा सहयोग किए हैं और उनके सहयोग से आज मैं ये इतना कुछ कर पा रही हूँ। और मेरे परिवार से भी, मेरे भाइयों का और मेरे माता पिता का काफ़ी सहयोग था एजुकेशन लेवल को पार करने के लिए। जो भी संघर्ष, जो भी बाधाएं आती थी, मेरी मम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। और वृद्ध लोग के प्रति अचानक से ही शुरू हुआ था। और क्योंकि अभी वृद्धों पे कार्य करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं हो पाते हैं, उनकी अवस्था बच्चों जैसे ही होती है। तो मुझे एक मौका मिला समाज के द्वारा ये काम करने का, तो मैं ये कार्य को कर रही हूँ, जिसमें हमारे रायगढ़ ज़िले के काफ़ी समाज सेवी लोग हमें सपोर्ट करते हैं। और मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। अधिकारी लोग भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इसलिए दिव्यांगता का मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं दिव्यांग हूँ करके। मुझे कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि लोगों का मुझे काफ़ी सहयोग मिलता रहा है और निरंतर मैं करते रही। मुझे याद नहीं रहता कि मेरे साथ क्या है करके। अभी करीब यहाँ पे 20-25 हैं वृद्ध हैं यहाँ पे, 25 वृद्ध हैं करीब यहाँ पे अभी। और सभी बीमार अवस्था में ही हैं। और कुछ लोग क्योर भी हो जाते हैं तो उनको भेज भी देते हैं। और बहुत सरल है यहाँ एंट्री मिलना। अधिकारी जैसे ही आदेश करते हैं कि इनको शेल्टर दे दीजिए, तो उनका मैं बाकायदा शेल्टर दे देती हूँ उनको। कैसे कैसे केस आते हैं सर यहाँ पे जैसे कैंसर के पेशेंट भी हैं और पैरालिसिस भी हैं यहाँ पे। उसके अलावा अपने आप को भूल चुके वाले लोग भी हैं, 90 से ऊपर वाले भी हैं, 96 साल के भी हैं। और इनका जो एक वृद्धावस्था में शरीर स्थिर हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, पीड़ा रहती है हमेशा, तो हम उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। तो किसी भी प्रकार का केस क्यों ना हो, जो एकदम कोई छूना भी पसंद नहीं करते हैं, उनकी देखभाल हम लोग करते हैं। ये जो आते हैं असल में रोड पे पहुँच जाते हैं, जाना कहीं और रहता है, आ जाते हैं रायगढ़ में, याददाश्त चला जाता है। लगभग लोगों का ऐसे ही रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जिनको कि अपना अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके रिश्तेदार लोग स्टेशन में छोड़ के चले जाते हैं। तो वो अब बेचारे अपना पता भी नहीं बता पाते हैं और जाना भी नहीं चाहते हैं उस घर में, दोबारा फिर जाना भी नहीं चाहते हैं, इस कारण से बताते भी नहीं हैं। तो जैसा भी कंडीशन रहता है, हम उनको अपने स्तर पे रख के प्रयास करते हैं कि उनका निराकरण कर सकें करके। मैं तो, आप तो जान ही रहे हैं, मैं दिव्यांग हूँ, तो मुझे सहयोग तो ज़रूरत है। तो मुझे सहयोग करते हैं लोग, जुड़ के मेरे साथ में आगे आके मेरे साथ करते हैं काम को।
और मैं जिसको भी बोलती हूँ कि मुझे ये मदद चाहिए तो वो लोग करते हैं। सब कोई मुझे ये नहीं बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा वाला शब्द नहीं रहता, सब करते हैं। और जैसे हमारे बजरंग मित्तल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मीडिया के माध्यम से कि वो मुझे कभी भी जैसे चीज़ों का मैं चाहती हूँ कि संस्था का 2 पैसा बच जाए, तो मैं प्रयास करती हूँ कि कहीं ठगा ना जाऊँ परचेसिंग वगैरह में, तो उनके सहयोग से सस्ता जगह से मुझे सामान खरीदने में मदद करते हैं। कई बार पैसा नहीं रहता है तो वो व्यवस्था करके मुझे सामान दिला देते हैं। तो इस टाइप का मुझे सहयोग पूरा मिलता है लोगों से। और स्वास्थ्य संबंधी विभाग से मुझे स्वास्थ्य विभाग से पूरा सहयोग मिलता है। डॉक्टरों से भी मेरा मतलब इस विषय में मैं चूकती नहीं हूँ सहयोग लेने के लिए किसी भी तरीके से। मेरे पेशेंट के लिए मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ, जैसे मैं अपने माता पिता के लिए करना चाहूँगी, मैं वही कोशिश इनके लिए करती हूँ। कहाँ से हैं इसका लोग? सर करीब मैंने लगभग 25, 30, 35 लोगों को अदर स्टेट में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, जो कि अपने याददाश्त खोने की वजह से वो रेलवे स्टेशनों में भटक रहे थे और पुलिस के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से रोड में कोई जा रहा है तो उनके माध्यम से हम तक पहुँचे हैं। और हम बाकायदा उनका घर का पता लगा के उनको उनके घर तक पहुँचने के लिए व्यवस्थाएं किए हैं। और जहाँ पे छोड़ने जाना भी पड़ा है तो हम गुजरात तक भी गए थे, हमारे हस्बैंड, हमारी टीम सब जाके छोड़ के आए हैं उनको। तो हम लोग अपने तरफ से जो ज़्यादा अच्छा बेहतर वृद्धजन के लिए हम कर सकते हैं वो करें हैं जी। क्या है, जब दूसरों का पीड़ा अगर हम देखते हैं तो सही में हमको भी बहुत दुख लगता है, क्योंकि वो अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेंटल लेवल भी ख़राब हो चुका है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फ्रैक्चर्स रहते हैं और बेड सोर हो गए रहते हैं। हम ट्रीटमेंट के लिए कहीं हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वहाँ पे पड़े पड़े और बेड सोर बढ़ जा रहे हैं, तो हमको बहुत पीड़ा होती है। इस चीज़ का हमें बेहद दुख रहता है कि हमको वहाँ स्वास्थ्य विभाग में जो ड्रेसिंग का सुविधा होना चाहिए या जो चीज़ों का व्यवस्था होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाया, जिसके कारण बेड सोर बढ़ गया। तो थोड़ा सा पीड़ा होती है, आँख में आंसू उसी कारण आया था, क्योंकि हम जब भेजे थे तो बहुत अच्छे कंडीशन में थी और जब वो लौट के आ रही है तो उसके बेड सोर बढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा दुख लग रहा था उसी बात के लिए। अच्छा मैम, आपके एनजीओ में कितना मेंबर है, कितना सदस्य है? क्या वो सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं या फिर अपनी सेवा दे रहे हैं? नहीं, सब सैलरी बेस पे ही काम कर रहे हैं। मैं बताई ना कि घरेलू हिंसा से पीड़ित वाले काम अच्छा करते हैं तो उनको सैलरी भी दिया जाता है। ऐसा बिना सैलरी के किसी से काम नहीं लिया जाता। टीम है आपके अंदर? हमारे यहाँ कम से कम, वैसे हमारे साथ टीम तो 15-20 हैं काम करने के लिए, और यहाँ पे 24 आवर्स के लिए 10 लोग करीब यहाँ पे हैं जो 24 आवर्स रहते हैं।